आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत में श्वेता यादव। इनसे हम बात करेंगे कि क्या प्रकार से इनकी जो रणनीति है और इन्होंने जो कांग्रेस को छोड़कर सपा का जो दामन थामा है उसमें किस प्रकार से इनको क्या एक रास्ता आगे के लिए नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता यादव समाजवादी पार्टी से एमएलए प्रत्याशी धौलपुर राजस्थान से। सर, आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि मैंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन क्यों ग्रहण किया है। तो इसके पीछे मैं कारण बताना चाहूँगी कि मैं 9 साल महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही। मैं कांग्रेस से ही पार्षद भी रही हूँ और प्रदेश महासचिव भी थी प्रेजेंट में महिला कांग्रेस की। मेरा बहुत ज़्यादा एक वर्क रहा है कांग्रेस में, उसके बावजूद भी मुझे लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे। मैंने कुछ स्थानीय नेताओं की ये राजनीति देखी कि वो सिर्फ अपने अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और हम जैसे लोगों को सिर्फ एक बैग उठाने का काम करवाते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा भविष्य यहाँ सिक्योर नहीं है, मुझे अपना भविष्य बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी पर अपना एक भरोसा जताकर मैं माननीय श्री अखिलेश को देखकर मुझे तुरंत ही समाजवादी पार्टी की टिकट देकर यहाँ धौलपुर विधानसभा में भेजा है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं धौलपुर में एमएलए प्रत्याशी जो हूँ, अगर जनता मुझ पर भरोसा जताती है और मैं अगर आगे बढ़ती हूँ तो मेरा मानना ये है कि मैं हर मुद्दों पे लेकर काम करूँगी, क्योंकि मैं एक ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की हूँ और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है वो प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए समान होता है, साथ में बैठने उठने वाला होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप सभी के साथ चलिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, क्योंकि जनता से नेता बनता है, नेता से कभी जनता नहीं बनती है। मेरा कहना यह है कि जैसे कांग्रेस कहती है कि हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता से ही पार्टी है। जब नेता विधायक सांसद चुने जाते हैं तो कार्यकर्ताओं का अहम रोल रहता है उसमें। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारा बब्बर शेर की तरह काम करेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद ही दामन दूसरा थाम रहे हैं। अभी जैसे देखा आपने 2-4 दिन पहले धौलपुर के दिग्गज नेता मलिंगा जी ने दामन थाम लिया बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं जब बड़े बड़े नेता पार्टी में दल बदल कर रहे हैं तो छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, और उसमें आप भी आते हो जो पदाधिकारी रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कांग्रेस इन कार्यकर्ताओं की जो बात करती है वो कितना सच साबित होती है? मेरा मानना ये है कि कार्यकर्ता से ही सरकार चल सकती है और कार्यकर्ता से ही एक सरकार का वजूद होता है। पर जब कार्यकर्ता निराश हो जाए, वो काम करता रहे, उसके बाद उसकी टिकट काट दी जाए, तो वो भी हताश होकर कहीं ना कहीं जाएगा। आप समझ सकते हैं कि हमारा एक परिवार है, उस परिवार में हम 4 भाई हैं। अगर 4 भाइयों में आपस में खटपट होती है तो हमारे जो स्तंभ है वो मिलाने की कोशिश करते हैं। पर हमारे जो हमने कांग्रेस छोड़ी उसमें हमने ये देखा कि जहाँ पे लोग रूठ रूठ के जा रहे हैं तो उनको मनाने वाला कोई नहीं है। और धौलपुर के तो खासकर हमने नेताओं में देखा कि यहाँ पहले से ही 4-4 पार्टियां अपने आप ही लोगों ने बना रखी हैं, कोई एक वजूद नहीं है, किसी का कोई वजूद नहीं है। हाँ, पुराने समय में ऐसा होता था कि सब लोग एक ही स्तंभ के साथ चलते थे, पर अब यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सभी के अपने अपने गुटबाजियों का सिस्टम चल गया है, तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति से हताश होकर जा रहा है। जब बड़े बड़े दिग्गज नेता ही चले गए तो हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का तो कोई वजूद ही नहीं रहा था कांग्रेस में। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि अगर मुझे अपना नाम कमाना है या मुझे समाज सेवा करनी है तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी को देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया। धौलपुर जिले के लिए और खास तौर धौलपुर विधानसभा के लिए क्या ऐसी खास और मुख्य मुद्दे हैं आपकी निगाह में जो कि धौलपुर में रिक्वायरमेंट के तौर पे आपको नजर आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि धौलपुर का विकास बहुत ज़्यादा शून्य है, क्योंकि जहाँ पर भी आप चले जाइए, मैं सभी क्षेत्र में घूमी हूँ। इससे पहले तो खैर मैं कम ही गई थी, पर अभी जब मैं देख रही हूँ, मैं सभी गांव डांडी डांडी घूम रही हूँ, तो आप धौलपुर जैसी सिटी में विकास नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी की समस्या है। अब आप ये देखिए कि अपना चंबल का पानी हर जगह जा रहा है, भरतपुर तक जा रहा है, पर धौलपुर में अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे खुद के मोहल्ले में, मैं ग्रांडिल मोहल्ले से बिलोंग करती हूँ, वहां पे पानी नहीं आता है, तो हम लोग खुद परेशान थे। अब जब मैं गांव में गई, गांव में पता किया कि लाइन ही नहीं डली है चंबल की। तो आप ये बताइए कि विकास कहाँ हुआ है? ना सड़कें बनी, ना बिजली लगी, ना कोई विकास हुआ, ना पानी का सिस्टम। सबसे ज्यादा मेन चीज तो यही होती है, उसके बाद कोई और दूसरा विकास आता है। और दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा व्याप्त है धौलपुर में। हमारे जो क्राइम एरिया क्यों बढ़ रहा है धौलपुर में, इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे बेरोजगार हैं। जब वो बेरोजगारी में कुछ ना कुछ उत्पात मचाते हैं
तो फिर उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। लोगों के मन में एक जहन में सवाल तो यही है कि पहले से आपने कोई मतलब जनसंपर्क नहीं किया, कहीं कोई गांव नहीं गई, कोई विधानसभा के प्रत्येक गांव में जैसे लोग जाते हैं, एकदम से आपका इस तरह से आना लोगों के मन में बहुत सवाल पैदा कर रहा है। सर, सवाल करने वाली तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं तो काफ़ी टाइम से प्रयास कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से राजनीति कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ। मैं एनएसयूआई से भी छात्रा प्रमुख रही थी, पीजी कॉलेज से। तो मेरा जनसंपर्क तो मेरा बचपन से ही है, चालू है, लगातार चालू है, क्योंकि मैं जड़ से जुड़ी हुई हूँ। तो संपर्क तो मेरा शुरू से ही है, और मैं हर प्रत्येक नेता के मैंने खुद एमएलए के चुनाव कराए हैं, और मैं खुद उनके वोट मांगे हैं, और हर क्षेत्र में मैं गई हूँ। तो मेरा जाना माना चेहरा था, शुरू से ही जाना माना चेहरा है। तो जनसंपर्क की तो इसमें बात ही नहीं उठती, क्योंकि वो बहुत सारे लोग मुझे पहले से ही जानते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने मेरा फेस देखा भी नहीं था, पर नाम काफ़ी सब लोगों ने सुना हुआ है। तो मेरी शुरू से ही एक मानसिकता रही थी कि कभी ना कभी मैं भी एक यूथ हूँ, तो मुझे भी आगे आना चाहिए, जिससे कि मैं आती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो समाज की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, वो हम ऊपर तक उठा सकें। धौलपुर विधानसभा में जैसा कि आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अभियान चलता है आत्मनिर्भर महिलाओं को लेकर के, तो आपके पास भी ऐसा कोई फॉर्मूला है महिलाओं को लेकर के जो धौलपुर विधानसभा में आप उसको मतलब लागू करेंगी, या फिर जो क्या है कोई मन में ऐसा सवाल हो कि मैं महिलाओं के लिए ये कर सकती हूँ? एक्चुअली मुझे शुरू से ही एक समाज सेवा का बहुत बड़ा एक मुद्दा है मेरे सामने। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं प्रत्येक बेरोजगार के लिए, चाहे वो महिला हो या युवा हो, सबसे मेन महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा मैं मायने रखती हूँ, क्योंकि महिलाएं आजकल जो समाज में हमारे ये हो रहा है कि हमारे धौलपुर में या कहीं भी, कि जब हस्बैंड बेरोजगार होता है तो एक वाइफ पे ही निर्भर रहता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिला पे निर्भर रहते हैं। तो महिलाओं के रोजगार के लिए मैं ये चाहती हूँ, अगर मैं आगे बढ़ती हूँ और तो महिलाओं के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराऊंगी, जिससे वो घर बैठकर पैसे कमाएं और घर बैठकर अपना स्वरोजगार कर सके, अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें। हो सकता है लोगों के मनों में एक सवाल और होगा कि आप भी जातिगत आंकड़े से देखें यादव समाज से आते हो, और ये जो पार्टी है वो भी यादव समाज ने ही स्थापित की है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई आपने अन्य और पार्टियों का दामन ना थामते हुए इसी पार्टी की तरफ क्यों मतलब अपना रुख बनाया? सर, ऐसा कुछ नहीं है कि जातिगत आधार, क्योंकि ये सब नहीं है। मैं सिर्फ अपने वर्क प्रधान मानती हूँ। मैंने काम किया है, मुझे पता था मेरी काम की फाइल देखकर माननीय अखिलेश जी मुझ पर भरोसा जताएंगे, क्योंकि मैंने शुरू से ही ये सुना है कि अखिलेश जी एक बहुत ही सिंपल सोबर इंसान है, और वो जो कार्यकर्ता उनके काम करता है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। तो इसी भरोसे के साथ मैं उन पर गई, और उन्होंने मुझे भरोसा जताते हुए मुझे टिकट दी है। तो ये थी हमारे साथ श्वेता यादव, जो समाजवादी पार्टी से धौलपुर विधानसभा की प्रत्याशी हैं। किस प्रकार से उन्होंने धौलपुर के विकास के मुद्दों की बात की, और जो कांग्रेस छोड़कर सपा में आई उसका भी विवरण किया। तो आगामी विधानसभा चुनाव ही ये तय करेगा कि पल्ला किसके भारी है और किस तरफ इनका जो पूरा रुख है वो जाने वाला है। आगामी समय बताएंगे। धौलपुर से SR 7 की रिपोर्ट सचिन सेडवाल के साथ।